जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एक जिद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB में आपकी जो पोस्ट है फी कलेक्टर की, SI सब इंस्पेक्टर की, उसके बारे में। यहाँ पे देखिएगा आपके जो एग्जाम हैं DSSB के, वो आपके 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके जितने भी डाउट थे, जैसे कि आपके जो फाइनल मेरिट बनेगी ना फी कलेक्टर की पोस्ट की, वो किस बेस पर बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या आपको जो हायर क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपकी फी कलेक्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर इससे ऊपर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो क्या उससे कोई फ़ायदा आपको मिलेगा या फिर नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। और 17 नवंबर से आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कितने दिन बाद आपका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हम ओपन करते हैं और वहाँ पर जो भी आपकी ये जानकारी दी गई है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर हमने ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपके जो भी जानकारी दी गई है DSSB के आपकी SI के पोस्ट के बारे में, चलिए वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो फी कलेक्टर की पोस्ट है उसका पोस्ट कोड कौन सा है, 99/20। कौन सी पोस्ट है, फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर एक्शन रिकॉर्डर। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है वैकेंसी के बारे में, तो आपकी जो वैकेंसी है टोटल 131 रहने वाली हैं, जिसमें आपकी EWS की 13, जनरल की 67, OBC की 28, SC की 16, ST की 7, जिसमें आपकी एक्स सर्विसमैन और आपकी जो PWD कैटेगरी है उसकी वैकेंसी भी इंक्लूड है। इसके अलावा यदि आप नहीं जानते कि आपका जो काम होगा फी कलेक्टर बनने के बाद, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद, तो कहां पर किस डिपार्टमेंट में आपको काम करना होगा, तो वो करना होगा आपको दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में आपको जो है काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है उसका क्या कुछ फायदा है, क्या आपका डिप्लोमा अनिवार्य है, क्या आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो समझ लीजिए। तो आपकी देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें एक आपकी क्वालिफिकेशन है एसेंशियल और दूसरी आपकी है डिजायरेबल। तो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, वो है आपकी मात्र +2 क्लास, यानी कि आपको जो है +2 पास होना तो अनिवार्य है ही। इसके अलावा डिजायरेबल में क्या है, तो डिजायरेबल में है आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास है ट्रेनिंग मैनेजमेंट की। तो देखिए, यदि आपके पास मैनेजमेंट की आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट है, तो आप लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बात करें एक्सपीरियंस होना क्या अनिवार्य है, तो एक्सपीरियंस में देखिए आपके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो नील है, यानी कि कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा यदि आपके पास डिजायरेबल में क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 साल का, तो आप लगा सकते हैं। अब इनका फायदा क्या होगा, इनका फायदा पता है कब होता है, यदि आपके पास जो सर्टिफिकेट है, जो एक्सपीरियंस है, इनका फायदा आपको जब होता है जब आपकी रिटन एग्जाम में जो स्कोर होता है वो आपका 2 या फिर 2 से अधिक कैंडिडेट का सेम होता है। तो वहां पर किसको प्रेफरेंस मिलेगी, उसको प्रेफरेंस मिलेगी जब आपका स्कोर सेम होता है या फिर आपकी जो एज लिमिट होती है वो भी सेम होती है। तो इन दोनों ही केस में जिसके पास आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है उसको यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। यह बात आप जरा सी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, वैसे एक्सपीरियंस के आपकी सर्टिफिकेट के कोई आपको नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा का फायदा मिल सकता है यदि आपके दो जो कैंडिडेट है उनका स्कोर आपका एज लिमिट वगैरह सेम बन जाती है। बस ये आपका थोड़ा सा फायदा मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर DSSB की पोस्ट में देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो मेरिट है ना वो किस बेस पर बनेगी, जरा वो देख लीजिए। तो जब आप लास्ट पेज पर आते हैं तो आपके टोटल देखिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका टोटल 14 पेज का है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका जो एग्जाम है कौन सी पोस्ट कोड का, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपकी जो पोस्ट कोड
99/20 है, ये देखिए। तो इसमें आपके कितने टायर होंगे एग्जाम के? टोटल 1 टायर एग्जाम। कौन सा है? 1 टायर, यानी कि इसमें टोटल आपका एक ही पेपर होने वाला है, जो कि आपका 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। यदि आप एग्जाम दे चुके हैं तो इसके एग्जाम पैटर्न को, सिलेबस को आप लोग बिल्कुल देख चुके होंगे। यदि आपका आने वाले दिनों में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो शायद आपका 24 या फिर 25 नवंबर तक है, मे बी 25 नवंबर तक चलने वाला है, तो उसमें जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो उसमें टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। टोटल आपका 200 नंबर का जो एग्जाम है वो होने वाला है। यहाँ पर आपको जो टाइम मिलेगा टोटल वो 2 घंटे का मिलने वाला है। और इस एग्जाम में मात्र आपका एक ही पेपर होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका टायर 2 में होता है वो आपका नहीं होगा, क्योंकि इस एग्जाम में आपके फी कलेक्टर की पोस्ट में आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है टायर 2 होता है वो कंडक्ट ही नहीं किया जाएगा। और टोटल आप देखिएगा यहाँ पर 5 सेक्शन आने वाले हैं। हर एक सेक्शन आपका 40 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका जो एग्जाम है 200 नंबर का होने वाला है। जिन्हें 5 सेक्शन में आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं वो आपका जनरल अवेयरनेस का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी का, अर्थमेटिकल का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज और आपका जो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है। ये सभी सब्जेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अब आपका जो पोस्ट होता है ना DSSB का, उसमें एक सबसे बड़ा जो एग्जाम में कट ऑफ कम जाने का, आपका स्कोर कम बनने का जो आपका पैटर्न होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? टोटल आपके 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये जो 200 क्वेश्चन है ना, आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे। आपको जो है यहाँ पर 10 सेट मिलेंगे। 10 सेट किसके? आपके 20 क्वेश्चन के। यानी कि जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले आपके पास जीके का सेक्शन आता है, तो जीके से क्वेश्चन कितने आएंगे? जीके से आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन इसके आपके 2 सेट बना दिए जाएंगे 20-20 क्वेश्चन के। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको जो ये वाले 20 क्वेश्चन है ना फर्स्ट पार्ट के, वो आपको कंप्लीट करने होंगे। और इसको कंप्लीट करने के बाद, इसको सबमिट करने के बाद ही आप लोग अगला जो आपका पार्ट उसके ऊपर जो है आप जा पाओगे। और एक बार अगर आपने एक पार्ट को सबमिट कर दिया तो उसके बाद सेकंड पार्ट पर जाने पर आप फर्स्ट पार्ट को जो रीओपन नहीं कर सकते, उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर अगर किसी भी पार्ट पर अपना आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं या फिर आप जल्दबाजी करते हैं, तो वहां पर आपका जो एग्जाम स्कोर होता है वो बहुत ज्यादा घटने का चांस आपका बन जाता है। तो अगर बात करें जो मेरिट बनेगी वो किस बेस पर बनेगी, तो जरा आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा। और यहां पर आपको कहा गया है कि इन 2 टायर एग्जामिनेशन, यानी कि जहां पर आपका एग्जाम 2 टायर का होता है वहां पर जो आपकी मेरिट बनेगी, सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स किसमें? ऑब्टेन्स इन टायर 2 एग्जामिनेशन। यानी कि जहां पर टायर 2 होता है वहां पर आपका सिलेक्शन टायर 2 के बेस पर होता है। टायर 1 आपका मात्र क्वालिफाई नेचर का होता है। लेकिन आपको जो फी कलेक्टर की पोस्ट है उसमें आपका मात्र एक ही टायर है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो किसके बेस पर बनेगी? आपका जो टायर 1 है यानी कि 200 नंबर के बेस पर आपकी जो मेरिट है वो बनने वाली है। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस के, आपको जो है किसी भी अदर सर्टिफिकेट के, आपको हायर क्वालिफिकेशन के कोई भी नंबर आपको मेरिट में नहीं मिलेंगे। आपको जो लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पर, सॉरी CBT के बेस पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पर आपकी मेरिट 200 नंबर में से बनने वाली है। तो ये चीज आप जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है जी। तो जितने डाउट थे वो सब आपको हमने यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर वैसे तो आप जानते हैं कि आपके जो वैकेंसी आई थी ये वाली, वो आई थी आपकी साल 2020 में। और लगभग आप 2 साल मान सकते हैं कि 2 साल के बाद में, क्योंकि फरवरी में आपके जो फॉर्म है वो आपके सबमिट हुए थे, तो लगभग आपके 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद में, क्योंकि बीच में आपका कोविड-19 आ गया था, उसकी वजह से आपके एग्जाम लेट कंडक्ट हुए हैं। तो अब आपका जो रिजल्ट है क्या वो भी आपका लेट आएगा? तो बिल्कुल नहीं। आपका जो रिजल्ट है वो आपका ये माने कि अगर आपके एग्जाम 25 नवंबर को खत्म हो जाते हैं तो आपके जो है 1 से 2 वीक के अंदर आपके जो आंसर की है वो आपकी आउट कर दी जाएगी, जहां से आप लोग अपना जो एग्जैक्ट स्कोर है ना वो आप लोग पता कर सकेंगे।
और वहीं अगर बात करें आपके रिजल्ट की, तो आपका जो रिजल्ट है वो देखिए नवंबर या फिर दिसंबर में आने के चांस तो नहीं बनते, लेकिन हाँ, या तो आपको जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी में। कब? जरा ध्यान से सुनिए, जनवरी साल 2022 की मैं बात कर रहा हूं। जनवरी साल 2022 के लास्ट या फिर फरवरी 2022 में आपको जो फी कलेक्टर का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो आंसर की वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी एग्जाम के जस्ट 1 से 2 वीक के अंदर। ठीक है जी। तो यह आपकी जानकारी थी फी कलेक्टर की पोस्ट के बारे में, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, आपकी मेरिट के बारे में और आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उम्मीद है कि जानकारी आपको जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी आपका कोई और डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।